हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। तो रवीना बेटे, आपने मुझसे पूछा है क्या आप पर हुआ है आंटी जी कभी ब्लैक मैजिक। तो मुझ पर जैसा हुआ है ना बेटा, ऐसा किसी पर ना हो। और मेरे अपनों ने ही किया है धन के लालच में। मेरे पति को पहले मार दिया गया ब्लैक मैजिक से कि हम हिस्सेदारी ना लें, और फिर मेरे बच्चों को अपने सामने घुटने टिकाने के लिए मुझ पे ब्लैक मैजिक किया गया, मारण क्रिया मुझ पे की गई। तो बेटा मैं ये पूजा पाठ करती हूँ तो मुझ पे तो असर हुआ नहीं, लेकिन मेरी बेटी का दामाद मर गया। वो सॉरी, मेरी बेटी के हस्बैंड चले गए, मेरा दामाद चला गया। इवन लाई इतनी बुरी नजर डाली कि मेरी बेटी का सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इतना अच्छा, इतनी मैं खुश थी कि मेरी बच्ची सेटल हो गई है, अच्छा लड़का मिल गया। लेकिन ये बुरी नजर है ना, जो इंसान को खा जाती है, निगल जाती है बेटा। मेरी बेटी अपनी बुआ की लड़की की शादी में गई और वहां पर मेरे अपने ही बुरा चाहने वाले किसी ने ऐसी बुरी नजर डाली, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मेरी बेटी बर्बाद होगी, 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो गया। तो बेटा हम लोग, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन किसी का इम्तिहान ना लिए ना लो आप, ठीक है। किसी का इम्तिहान लेना ठीक नहीं हो सकता शायद, क्योंकि कोई इंसान कितना अंदर से जख्मी है ये आपको फिर अनजाने में पछताना पड़ सकता है कि भाई मैंने इतने दुखी इंसान को का इम्तिहान ले लिया। आपका गरूर, आपका जो भी नखरा है, जो भी नेचर है, आप अपने तक सीमित रखिए ना बेटा। मुझसे क्यों वो करते हैं, मेरे इम्तिहान क्या लोगे आप। मेरे इम्तिहान लेने के लिए तो मेरे अपने ही बहुत है। अब खुश हैं आप। अगर भगवान है तो शैतान भी है। आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, हमें उस बात से थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन आप किसी और पे अपना नेचर थोपते हैं, इस बात की दिक्कत हो सकती है, मुझे नहीं किसी और को। तो चलिए फिर देखते हैं क्या लगी है आपके को किसी की बुरी नजर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज स्पिरिट गाइड आए और बताए क्या लगी है मेरे व्यूअर्स को किसी की बुरी नजर। क्या लगी है मेरे व्यूअर्स को किसी की बुरी नजर। क्या लगी है मेरे व्यूअर्स को किसी की। उल्टे ले रखे हैं कार्ड ही, उल्टे लिए पकड़े हैं मैंने, तो बताइए क्या लगी है किसी की बुरी नजर, क्या लगी है।
किसी की लगी है, क्या लगी है किसी की बुरी नजर? बहुत बुरी नजर लगी है, बहुत बुरी। आपके सब रास्ते बंद हो जाए, कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले आपको, कुछ ना आप कर पाए जिंदगी में, दर बिदर की ठोकर खाए, बीमारी से, हर चीज, हर दर्द आपको जिंदगी में, कभी सुख ना मिले, झोली में सब दर्द दुख दलिद्र मिले आपको। ये देखिए, यहाँ पर बीमार भी हैं, लाचार भी हैं, गरीबी से बेहाल भी हैं, दरिद्रता के शिकार हैं। इतना सब कुछ आपके पास ऑफर होने के बावजूद भी किसी की लगी है आपके ऊपर बुरी नजर। क्या लगे हैं? जी बिल्कुल, आप कंफ्यूज रहे, आप कुछ डिसाइड ना कर पाए, आप कुछ समझ ना कर पाए, आपके ऊपर इतनी बुरी नजर लगी है, किसी की हाय लगी है, आप कहीं आसपास नजर भी ना आए, चले जाए, बहुत दूर चले जाए, बहुत दूर। वो ये चाहते हैं हमारी नगरी से ही दूर चले जाए, हमारे एरिया में दिखे ही ना। इतनी बुरी नजर है आप पर, कोई बहुत बड़ा दुश्मन है आपका। आपको फलते फूलते देखकर वो खुश नहीं है, बहुत बुरी नजर है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एस ऑफ सॉर्ट्स, थ्री ऑफ कप। तो ये बुरी नजर अभी देखते हैं आगे। आप शुरुआत करना चाहते हैं किसी चीज की, मतलब कोई भी कार्य की शुरुआत करना क्या चाहते हैं, कुछ भी शुरुआत अगर आप करते हैं ना, तो आप समझ नहीं पाते मैं करूं तो करूं क्या, मैं कैसे करूं। ये देखिए डेविल, मैं भी दिखाती हूँ। ये कोई भी कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, क्योंकि आपके ऊपर डेविल एनर्जी है, छोड़ रखी है, बहुत बुरी नजर लगी हुई है आपको, बहुत बुरी। देखते हैं ये पहले लगी थी या अभी भी है इसका असर। ये देखिए, ये आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। बेटा ये कार्ड तो समझ सकते हो ना आप लोग, अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कार्ड तो दिख रहे हैं ना। ये डेविल आपको बांध के रखना चाहते हैं, जेल की तरह रहें, आपका दिमाग काम ना करे, आप ऐसे लाचार भूखे प्यासे, ये देखो कि बर्फ पड़ रही है नंगे पांव, तो कितने हाल से बेहाल हो सकते हैं। मतलब आपका दुश्मन कितना बुरा चाहता है, कितना बुरा चाहता है, कितना बुरा कर रहा है, क्या उसको भगवान माफ करेगा? किसी की आत्मा इतनी दुखाए। टू ऑफ वैंड्स, तो कितनी ही बुरी नजर लगा ले इंसान, आपके ऊपर है, बहुत बुरी नजर है,
बहुत बुरी हाय पड़ी हुई है, पर फिर भी आप इस चीज से बाहर निकलेंगे और बिल्कुल निकलेंगे। आपकी ग्रोथ होगी, आपके रिश्ते सही होंगे, आपका काम सही चलेगा। इस टाइम आप टूटे बिखरे हुए हैं, बिल्कुल हाल से बेहाल लग रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें। आपकी ग्रोथ होगी, आपके रिश्ते अच्छे होंगे। ईश्वर आपके साथ है बेटा, ये ईश्वरीय हाथ है। आपका इतना वक्त अच्छा आएगा कि आप ऐसे इंजॉय करेंगे, लाइफ को खुल के जिएंगे। और बहुत जल्द से जल्द आ रही है आपकी तरफ ये खुशियां। बड़ी बड़ी ऑफर मिलेगी आपको। कहीं आपको जाना पड़ सकता है, या तो कहीं काम के लिए जाना पड़ सकता है, या फिर घर बदल लें आप। एक नया कुछ करना अगर आप शुरू करेंगे ना, तो ये जो कंफ्यूजन है ना आपका, ये सारी खुशियां हैं आपके पास, लेकिन ये जो नजर है ना बुरी हाय, ये इंसान को पनपने नहीं देती। तो ये कंफ्यूजन है, ये किसी की बहुत बुरी नजर है, कोई बहुत डेविल इंसान है आपकी जिंदगी में, जो कि बस आपका ऐसा रूप ऐसे हालात में देखना चाहते हैं। पर कहते हैं ना, जिसका राखे रबिया उसका कोई ना कुछ कर सके, उसका बाल ना बांका हो, है। तो ग्रोथ आपको मिलेगी, क्योंकि ये ना ईश्वर की कृपा है आप पर। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। तो आपके जो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन थे ना, आपका कार्य अच्छा चल रहा हो, आपके पास काफी सारे ऑप्शन हो, तो इस चीज से है ना, अब आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। ये ईवल आई जो आप पर आपके लगी हुई है, ये खत्म होएगी। और ये कोई आपकी एनर्जी ऐसी है जो कि उस पे थोड़ा टाइम ही असर करेगी, अब नहीं करेगी। मुझे लगता है ये ईवल आई 5-7 साल चली है आपके साथ। अब आप अपनी मेहनत से अपने परेशानियों का हल निकाल लेंगे। अगर आप पैसे से तंग थे, किसी भी चीज से आप निराश थे, आपका नुकसान बहुत हुआ, ये देखिए ईवल आई है ना, ये किसी ने अपने उसके लिए अपने आपको ऊपर आप अपने आप से रखने के लिए किया है। कोई आपको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। कोई आपका दिमाग अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक कामयाब व्यक्ति हैं, और ये इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपका पहले भी नुकसान किया है, आप पैसों के लिए बड़े परेशान रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया। ये देखिए फटे कपड़े हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई उभरने नहीं देना चाहता आपको, कि आप उभरे नहीं। आपकी कामयाबी पे हर टाइम नजर रहती है, लेकिन आप उनको मुंह के खिला देते हैं। आप है ना अच्छी ठोकर मारते हैं उनको। आपके अंदर बहुत शक्ति है। आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा है ना, ईश्वर की कृपा ऐसे ही तो नहीं मिलती ना, ये कोई बड़ी शक्ति आपके साथ है। हो सकता है आपके पूर्वज बचा रहे हों आपको, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, वही बचा रहे हैं आपको। आपका हर तरफ से दिल टूटा है, हर तरफ से, हर तरफ से दिल तोड़ा गया है आपका।
आपके रिश्ते में खटास इतनी डाल दी, इतनी डाल दी कि फिर सुधरा ही नहीं शायद वो रिश्ता। घर में भी थोड़ी शायद अनबन चलती रहती है आपके, क्योंकि जब है ना इंसान परेशान होता है ना, कार्य ना चले, दो पैसे हाथ में ना हो, तो फिर सबका ही दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता घर में, सभी ऐसे हो जाते हैं। तो आप है ना टेंशन ना ले बेटा, नज़र है आप पर बुरी, और ये आपकी भी गलती है। हर चीज़ें बताने की नहीं होती, बताया मत करो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये चाहिए कि आपकी हर खबर उनको मिले और वो अपने पैतरे आप पर चलाएं। उन्हें ये लगता है कि पता नहीं आप तो कितना कुछ पालोगे, कितना कुछ, क्योंकि उनको भी पता है बेटा ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है, कोई शक्ति है, कुछ ना कुछ है आपके साथ। वो डरते भी हैं और वो आप पर करते भी हैं। तो कोई है ना अपना सिंहासन हिलते हुए देख रहा है, तो ये ग्रोथ अपनी वो खोना नहीं चाहते, इसीलिए आप पर इवल आई छोड़, मतलब कोई चीज है जो कि आपका दिमाग बांध रखा है किसी चीज से, कुछ ना कुछ कर रखा है। बेटा मैं ये ना आप लोगों के अंदर भ्रम डालने के लिए नहीं कर रही हूँ, वहम नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमें ना किसी की एनर्जी आती ही होगी ना। अब नजर तो देखो पत्थर को फाड़ दे, तो चिंता ना करें, आपके साथ ईश्वर है, ये बात तो पक्की है कि आपके साथ ईश्वर है, आपके काम अब बनेंगे। और मेरे को भी ये लगता है कि जैसे आपने इस ठोकर से कुछ ना कुछ तो सीखा है, तो कोई कार्य करे ना बताए, किसी चीज की भी शुरुआत कर रहे हो आप बताए ना, और आप सलाह लेके करें, सलाह लेके भी करना जरूरी होता है। किसी अपने खास से पूछे जो कि आपका राजदार हो, किसी को बताए नहीं, वैसे आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियां मिलेंगी, आपको खुशहाली आपके घर में आएगी, आपका जो परेशानी भरा टाइम है ये खत्म होगा, ये जरूर खत्म होगा, और आप जरूर कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे बेटा। इसमें ये भी हो सकता है किसी को किस एनर्जी यहाँ पर वैसे दो तरह की आई है, ये कोई डिवोर्सी भी हो सकते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पर नजर बुरी और कराने का दोनों आया है, सिर्फ उनकी जिद यही है कि आप ऊपर उठते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको ऊपर उठते हुए अपने से, वो अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हैं, चींटी की तरह आपको। तो ऐसा होना नामुमकिन है, असंभव है। ये आप है, ये डेविल है, क्योंकि आपकी मेहनत में इतनी ईमानदारी है कि आप इस बुरे जो इविल आई है ना इसको धो दोगे। शॉर्ट्स का मतलब होता है कोई भी चीज को काट देना, यानी आपके ऊपर कुछ भी किया है वो ईश्वर खुद काटेंगे, और आपको अपने हक का सम्मान मिलेगा। इस चीज की शुरुआत हो चुकी है,
आप इस पीड़ा से बाहर निकल चुके हैं। आपका अब ये कन्फ्यूजन खत्म होके अब आपके अंदर क्लियरिटी आएगी। अब आप सारी चीजों को अपनी तरफ ग्रैब कर पाएंगे, खींच पाएंगे। अब आपको ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर अंधे होके काम करोगे तो नाग भी मिलेगा डसने के लिए, क्योंकि आपके अपनों के ही बीच में कोई जहरीला नाग भी है जो खबर दे सकता है इधर से उधर, कोई चुगलीखोर भी है। तो किसी से भी अपने कामयाबी की जिक्र नहीं करना। आपके पास कुछ आ रहा है उसका जिक्र नहीं करना। मुझे तो यही लगता है ईवल आई जो आप पर थी या तो कटने वाली है, 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, कुछ कर रहे हो आप, या उसका टाइम खत्म हो गया है। क्योंकि एक टाइम होता है किसी चीज का भी करने, कुछ किया हो तो उसका भी टाइम होता है। आजकल मेरी इंट्यूशन में बहुत वो आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई भगवान के सामने इतना परेशान है, इतना कल्पा हुआ है कि ये कह रहा है कि लो, तुम ये कहते हो मेरे पास सब कुछ है, लो मैंने बोल दिया सब कुछ है मेरे पास। हंस के, झूठा हंस के दिखा रहे हो। तुम्हें झूठ पसंद है? भगवान से ऐसे लड़ रहे हैं। लो मैं झूठ बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, कुछ है नहीं, परेशान है। लेकिन ये कह रहे हैं अच्छा आप ये कहते हो ना कि ऐसे बोलो कि हमारे पास सब कुछ है। मैंने बोल दिया सब कुछ है। आप मुझे रोने नहीं देना चाहते, मेरे को कहते हो कि झूठा हंस, तो ले मैंने हंस दिया, ठीक है, खुश हो आप। भगवान से ऐसे लड़ रहे हैं, बताओ। यानी कितनी आत्मा उनकी अंदर से खत्म हो चुकी है। तो इतना थकने की, इतना हारने की अब जरूरत नहीं है। आपका 1.5 2 महीने 2 महीने के अंदर आपको कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा, जिससे कि आपको एक राहत, एक रास्ता मिलेगा मंजिल तक जाने का, पहुंचने का, कामयाबी का। तो ये थी रीडिंग आपके संघर्ष, आपके अनुभव की। फिर मिलते हैं।